आपके स्क्रीन पे यूएस मार्केट का डॉ जोन्स, S&P 500 और नैस्डैक, ये तीनों इंडाइसेस हैं। ये इंडाइसेस अभी आप देख रहे हैं कि सब 1% 1.5% तेज़ हैं। कल हैवी फॉलिंग हुई थी, तो ये था कि एक मार्केट में शॉर्ट कवरिंग होगी, बट इतनी होगी ये अंदाज़ा नहीं था। बट अगर इतनी शॉर्ट कवरिंग हो रही है और अगर मार्केट इसी पॉइंट पे हाईएस्ट लेवल पे क्लोजिंग होगा, तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि हमारा निफ्टी जो होगा वो कल गैप अप ओपन होगा। और पिछले 2 दिन से हमारा मार्केट जो है वो क्या कर रहा है कि आप देख रहे होंगे कि फर्स्ट हाफ में चलता है और सेकेंड हाफ में प्रॉफिट बुकिंग होने लगती है। तो ये क्या कर रहा है, ये सबको आदत लगा रहा है कि कल सेकेंड हाफ में फिर सेलिंग होगा, तो मतलब ये है कि जो बाई जो हमने किया है उसको एग्ज़िट कर जाना है। तो एक चीज़ हमेशा आप ये ध्यान रखें कि मार्केट में जैसे ही कोई चीज़ बार बार अगर रिपीट हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि वो आपके माइंड सेट में इस ढंग से डाला जा रहा है कि मार्केट में रोज़ ऐसा होता है तो आज भी ऐसा होगा, तो आप उसी अनुसार से मार्केट में बिहेव करें और मार्केट उसके अगेंस्ट में काम करता है। जैसे इससे पहले भी मैंने बताया था, इससे पहले मार्केट क्या था, 2 बार 23,200 के लेवल को ब्रीच किया था और उसके बाद में मार्केट ब्रीच करके बाउंस बैक हो जाती थी। तो हम लोगों ने यही समझा था कि अरे मार्केट फिर आ जाएगा, और मार्केट आज क्या करेगा, फिर बाउंस बैक हो जाएगा। और मार्केट ने वहाँ से फिर मार्केट ने उस लेवल को तोड़ा और मार्केट 23,100 के लेवल पे आया। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कल मार्केट में सेकेंड हाफ में जो मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, वो कल हमारे मार्केट में सेकेंड हाफ में प्रॉफिट बुकिंग नहीं होगी। मतलब मार्केट आपको कल एक पॉजिटिव क्लोजिंग देगा। अब यहाँ पे क्या है ना कि हमारा काम ये कि हम अपॉर्चुनिटी को कैसे ग्रैब कर सकते हैं। तो जैसे अगर मान के चले कि हम 15 मिनट का चार्ट देखते हैं, तो 15 मिनट के चार्ट में कहाँ कहाँ मौका कल के लिए क्या क्या मिल सकता है, ये चीज़ हम लोग थोड़ा ढूंढने की कोशिश करते हैं। पहला चीज़ तो ये है कि मार्केट उम्मीद है कि कल 100 पॉइंट मार्केट गैप अप खुलेगा। तो उम्मीद है कि मार्केट में एटलीस्ट एक बार मार्केट जो है आपको माइल्ड करेक्शन करेगा 50 पॉइंट का, तो वो माइल्ड करेक्शन आपके लिए बाइंग की अपॉर्चुनिटी होगी। और मार्केट अगर कल 23,320 के लेवल को मार्केट कल क्रॉस करना चाहिए, और मार्केट का कल का जो टारगेट होगा वो 23,433 का टारगेट होगा, ये ऊपर के लिए। और अगर इन केस मार्केट में अगर हम ये कह रहे हैं कि मार्केट नीचे है, तो मार्केट नीचे कब हम मानेंगे, मार्केट नीचे हम तभी मानेंगे कि जब मार्केट आज का जो ये क्लोजिंग लेवल है वो 23,150 के राउंड में जो मार्केट ने लो मारा है, अगर मार्केट उस लेवल को ब्रीच करेगा तो मार्केट फिर से एक बार 23,080 तक के लिए दिखा सकता है। अब हम कुछ स्टॉक्स की बात करेंगे जो स्टॉक्स आज मार्केट में तेज़ थे, बट मार्केट में वो उस लेवल पे सस्टेन नहीं कर पाए। उसमें से पहला जो स्टॉक जो था वो था ICICI बैंक। तो ICICI बैंक में कल आपको मौका मिलेगा, बैंकिंग में आपको मौका मिलेगा। कल आप कोटक बैंक भी देख सकते हो, ये भी सेकेंड हाफ में मार्केट में माइल्ड प्रॉफिट बुकिंग आई थी। और उसके अलावा आप चाहो तो इंडस बैंक आप देख सकते हैं, और साथ ही आप एक्सिस बैंक देख सकते हैं। बट अभी जो प्रॉफिट बुकिंग जो आई थी, आज प्रॉफिट बुकिंग आई थी वो संवर्धन मदरसन में आई थी, और इससे पहले संवर्धन मदरसन पिछले 2 दिन से आप देख रहे थे तो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा था। तो कल के लिए अगर आप देखना चाहो तो संवर्धन मदरसन पे आप ये देखोगे तो ये शॉर्ट कवरिंग आपको दिखेगी, और मैं 1 डे के चार्ट पे देख रहा हूँ तो ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल का फॉर्मेशन कर रहा है। तो जिधर भी ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल का फॉर्मेशन करेगा, ये उधर आपको आराम से 10 रुपये का मूवमेंट देगा। तो आप इसमें ये देख सकते हो, एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल का फॉर्मेशन है। दूसरा, मैंने आपको PNB बोला था, तो PNB आज के लिए मैंने बोला था कि आज मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग होगी, तो आप PNB पे भी नज़र रख सकते हो। इसलिए क्योंकि PNB में मार्केट में आपका आज माइल्ड करेक्शन हुआ था, PSU बैंक में आज माइल्ड करेक्शन हुआ था, तो उसमें आपको PNB का मेरा टारगेट था 105 रुपये के राउंड, तो मैंने बोला था कि यहाँ तक आना चाहिए, वो गया भी था।
तो ये मुझे ऐसा लगता है कि ये आप देखोगे तो आपको ये दिखेगा कि पीएनबी जो है ना 105 रुपये तक ग्राउंड तक आया था, और यहाँ से इसने एक डोजी कैंडल बनाया है। तो आपको यहाँ पे दिखेगा, तो मैं 4 घंटे का चार्ट अगर मैं लगा दूँ, ये 4 घंटे के चार्ट में आपको दिखेगा कि ये लोअर लेवल पे यहाँ पे फ्यूचर टॉप बना है। तो आप इस स्टॉक पे भी आप नज़र रख सकते हो। ये भी स्टॉक्स आपको कल के लिए मतलब ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। और मैंने दूसरा चीज़ मैंने सबको बोला था कि आपको कुछ नहीं करना है, कोई भी स्टॉक 1 घंटा तक आराम से छोड़ दीजिए। 1 घंटा में आपको पता चल जाएगा, चाहे वो एलटी हो, चाहे ट्रेंड हो, चाहे कोई एक स्टॉक ऐसा, आपको 1 घंटा में पता चल जाएगा कि वो हायर हाई फॉर्मेशन कर रहा है और उसके वॉल्यूम अगर सपोर्ट दे रहे हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, 9-20 का लाइन लगाना है, और एक बार शुरू में वो 9 के लाइन पे आएगा, फिर जो आएगा वो 20 के लाइन पे आएगा, 9 और 20 के लाइन के बीच में, तो आप वहाँ पे एंट्री कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैं आपको आज दिखा देता हूँ, जैसे आज फार्मा सेक्टर चला था, तो आपको मैं ये एग्जांपल जो है सो मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे अभी आईसीआईसी बैंक की बात करते हैं, क्योंकि आज आईसीआईसी बैंक ही चला था। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि स्टॉप लॉस भी हिट होता है, तो पैनिक होकर के सेम डे उसको कवर करने की कोशिश मत करिए, उस दिन छोड़ दीजिए। क्योंकि रोज़ मार्केट में आप राइट होंगे ऐसा नहीं है। जैसे कि आप देखोगे कि फर्स्ट हाफ में ये मार्केट में कितना अच्छा चला था, और सेकेंड हाफ में मार्केट ये पिछले 2 दिन से ये कर रहा है, सबको फंसा रहा है। तो मेरा यही कहना था कि कल सेकेंड हाफ में आपको थोड़ा बचना होगा, कि सेकेंड हाफ में शॉर्ट करने से बचना होगा मेरे ख्याल से। अब देखिए, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे मैंने 3 लाइन लगाए हुए हैं, 9, 20 और 50 का। तो आपको मैं यही चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मार्केट जब भी तेज़ होगा तो शुरू में आपको ये ब्लू वाली लाइन 9 के लाइन पे आकर के ही मूव कर जाता है, और उसके बाद में 12, 11:30 बजे के राउंड में आपको ये 20 की लाइन के आसपास आएगा। तो भी आपको एक मौका मिलेगा, कोई भी स्टॉक क्यों ना हो, जो भी स्टॉक स्ट्रॉन्ग है उसमें आप स्ट्रैटेजी लगा सकते हैं। और 1 से 1:30 बजे में आपने देखा कि ये आपको 9 और 20 की लाइन दोनों को इसने ब्रीच कर दिया। बट जनरली जब मार्केट बुल रहता है तो ये क्या होगा, 9 और 20 के लाइन के नीचे आएगा, थोड़ा वहाँ पे डोजी कैंडल हैमर, इन्वर्टेड हैमर बनाएगा, और 1:30-2 बजे से वहाँ पे वो रिवर्स करना शुरू करता है। तो आप वहाँ पे कैश भी ले सकते हो। मैं जनरली वहाँ पे ऑप्शन लेता हूँ, आराम से 5 से 10% का रिटर्न बन जाता है। तो आपको ये चीज़ लेकिन ध्यान में रखना होगा कि ऑप्शन में अगर आप एंट्री कर रहे हो तो आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा के रखना होगा। आपको ये मान के चलना कि 10% का रिटर्न मेरा बनेगा। अगर इनकेस मैं जो सोच रहा हूँ, अगर मार्केट वैसा नहीं बिहेव कर रहा है, निफ्टी साथ नहीं दे रहा है और स्टॉक नीचे जा रहे हैं, तो आप उसमें मत करें, अपना स्टॉप लॉस दे करके एग्जिट कर दें। दैट्स ऑल, थैंक यू।